आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि अभी आप कैसे अपना हेयर केयर करते हो, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करते हो, आपका करंट हेयर केयर रूटीन क्या है? तो आज की वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए गाइज़ शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे करंट हेयर केयर रूटीन के बारे में। अभी तो मानसून का टाइम है तो इस समय बहुत ज़्यादा हेयरफॉल सभी को लगभग हो रहा है और मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हेयरफॉल नॉर्मल जितना होता है उससे ज़्यादा हो रहा है। इस समय मैं कुछ एक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो आज के वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगी ऑयलिंग के बारे में। तो फिलहाल मैं अपने बालों में अपना होममेड हेयर ऑयल लगा रही हूँ, जिसको मैंने 3 तरीके का तेल इस्तेमाल करके तैयार किया है और इसमें बहुत सारे जड़ी बूटी को भी मैंने मिलाया है। उसका एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे आपको दिखेगा, तो उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। साइड में मैंने पूरा प्रोसेस दिया है। तो इस तेल को मैं गरम कर लेती हूँ लगाने से पहले, और इसके साथ अभी मैं थोड़ा सा आंवला को कूट कर मिलाकर गरम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्कैल्प में थोड़े से ऑयली डैंड्रफ दिख रहे हैं। तो इस तेल को थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ। वार्म करने के बाद इसको मैं अपने बालों में अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ और इसको मैं लगाकर रात भर रखती हूँ और अगले दिन मैं शैम्पू करती हूँ। तो तेल को लगाने के बाद मैं अपने बालों को चोटी करके बांध देती हूँ दोनों साइड पे। मैंने एक चीज़ देखा है, मानसून के समय अगर आप बालों को चोटी बना कर रखते हैं तो इससे आपका हेयर फॉल कम होता है। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इस तेल में मैंने पहले से ही कैस्टर ऑयल को मिलाकर रखा है, तो अलग से मैं कैस्टर ऑयल को नहीं मिलाती हूँ। अगर आप अभी अपने बालों में ऑयलिंग करना चाहते हैं मानसून में, तो आप नारियल तेल या फिर बादाम तेल लीजिए। उसके साथ आप थोड़ा सा आंवला मिला लीजिए और कैस्टर ऑयल मिलाकर हल्का गरम कर लीजिए। फिर अपने स्कैल्प में और बालों में लगाकर उसको आप ओवरनाइट रखिए और अगले दिन शैम्पू कर लीजिए। तो ये पहला एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो ये तो गया ऑयलिंग का प्रोसेस। अभी हम बात करेंगे हेयर लोशन के बारे में, जिसको मैं अभी फ़िलहाल लगा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर लोशन अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस रहता है। मैं फ़िलहाल जिस हेयर लोशन को अपने बालों में लगा रही हूँ, ये कोई रेडीमेड हेयर ग्रोथ लोशन नहीं है, ये मेरा DIY हेयर ग्रोथ लोशन है। रात भर बालों में ऑयलिंग करके रखने के बाद अगले दिन मैं अपने बालों को जब वॉश करती हूँ, उससे 2 घंटा पहले बालों में एक हेयर ग्रोथ लोशन लगाती हूँ। इसके लिए मैं लेती हूँ केशराज का पत्ता, क्योंकि मेरे घर के आंगन में बहुत सारे केशराज के प्लांट्स हुए हैं। तो केशराज के पत्तों के साथ मैं थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा अदरक मिलाकर इसको पेस्ट कर लेती हूँ इसका, और उसके बाद इसका रस निकाल कर अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मैं लगभग 2 घंटा इसको ऐसे ही रखती हूँ और 2 घंटे बाद फिर जो शैम्पू की टाइम आती है तो शैम्पू कर लेती हूँ। तो ये वाला हेयर ग्रोथ लोशन आप मानसून में अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है और नए बाल भी ग्रो होते हैं। तो ये गया मेरा हेयर ग्रोथ लोशन। अब शैम्पू करने से लगभग आधा घंटे पहले मैं अपने बालों में एक रेडीमेड हेयर मास्क लगाती हूँ, क्योंकि मैंने बालों में कुछ ही दिनों पहले रीबॉन्डिंग करा था। अब रीबॉन्डिंग करने के बाद आपको अलग से अपने बालों की देखभाल करना पड़ता है, नहीं तो आपके ज़्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं। तो ये जो हेयर मास्क है ये स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का हेयर मास्क है, और मेरे पास लॉरियल एक्सटेंसो का भी एक हेयर मास्क है। तो दोनों को ऑल्टरनेटिव वे में मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरे बालों की जो टेक्सचर है उसके ऊपर स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का जो हेयर मास्क है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ऐसा मैंने नोटिस करा है। तो शैम्पू करने से आधा घंटा पहले इस हेयर मास्क को मैं अपने बालों में लगाती हूँ। ये जो हेयर मास्क होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो मेरे तो लो पोरोसिटी बाल है, तो इसलिए ना इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेती हूँ। इसके साथ नॉर्मल पानी मिलाकर थोड़ा सा पतला करके इसका कंसिस्टेंसी, फिर इसको मैं बालों को सेक्शन करके अपने बालों में लगा लेती हूँ। लगाने के बाद आधा घंटा रखती हूँ। इस टाइम पे अभी मैंने तो स्टीम कैप खरीदा है, तो स्टीम कैप को लगाकर थोड़ा सा वेट करती हूँ। 15 मिनट मैं स्टीम कैप को यूज़ करती हूँ। उसके बाद स्टीम कैप को मैं निकाल देती हूँ। निकाल लेने के बाद मेरे बालों को खोल कर वेट करती हूँ कि बालों की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ। तो ये तो गया हेयर ऑयल, हेयर मास्क एंड हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ लोशन एंड हेयर मास्क। अभी बारी आती है शैम्पू की। तो शैम्पू करते टाइम पे मैं अपने बालों में फ़िलहाल जो स्ट्रेट शैम्पू है उसको इस्तेमाल करती हूँ।
तो क्या है, कुछ दिनों पहले मैं लॉरियल एक्सटेंसो का शैम्पू इस्तेमाल कर रही थी। उसका पूरा रेंज मैंने ख़रीदा था बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद। उसमें शैम्पू था, कंडीशनर था और हेयर सीरम था। तो उसका शैम्पू ख़त्म हो गया है। अभी मैंने वेला का एक शैम्पू ख़रीदा है, ऑरेंज बॉटल। मैंने देखा इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले वेला के शैम्पू को इस्तेमाल किया था जो काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेट किए हुए बालों के ऊपर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेला का शैम्पू मैं इस्तेमाल करती हूँ। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर मेरे पास लॉरियल एक्सटेंसो का ही एक कंडीशनर है, उसी को मैं लगा लेती हूँ। अब उसके बाद मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ, नॉर्मल जैसे हम सुखाते हैं। हेयर वॉशिंग वाटर फ़िलहाल मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ये मैं कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ जब टाइम रहता है तो इस तरीके से बालों को वॉश करने के बाद मेरे बाल जब थोड़े से गीले रहते हैं उस टाइम पे मैं अपने बालों में जो लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर सीरम है उसको लगा लेती हूँ। और ये मेरा हेयर केयर का जो रूटीन है वो कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो हफ्ते में 2 दिन मेरा ये प्रोसेस अभी चलता है। मैं थर्सडे को और संडे को हेयर वॉश करती हूँ, तो 2 दिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इस बीच मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, बालों में कोई हेयर ग्रोथ बूस्टर वगैरह लगाती हूँ कि नहीं, ये भी लोग पूछते हैं। तो मैं जो प्रोडक्ट्स को ख़रीदती हूँ रिव्यू करने के लिए वो ऑब्वियसली मेरे पास रह जाते हैं। तो फिलहाल वो जो बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सेरम रोल ऑन है उसको मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ, क्योंकि वो अभी यहाँ तक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है मेरे पास, तो वेस्ट क्यों करना है, तो उसको मैं लगा लेती हूँ। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं हर टाइम पे हेयर ग्रोथ लोशन लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आर्निका प्लस हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र मेरे घर में पड़ा है, दी शोमीज का हेयर ग्रोथ लोशन है मेरे पास, और बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम लोशन है। ये 3 है, तो इनको ऑल्टरनेट करके मैं अपने बालों में लगाती रहती हूँ, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और मानसून में एक गीला, मानसून का जो वेदर जो होता है इस टाइम पे थोड़ा सा चिपचिपाहट रहता है, वेदर में स्टिकी होता है ना वेदर। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप अपने बालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाते हो तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन को मैं हफ्ते में 2-3 दिन ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। इस समय मैं अपने बालों को अच्छे से वॉश करती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसून के समय हफ्ते में 2 बार अपने बालों को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीट स्टाइलिंग एकदम भी नहीं करती हूँ, मतलब एकदम कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ फिलहाल हीट स्टाइलिंग को, वो विंटर में ठीक रहेगा। जब फैशन वीडियोस बनाती हूँ सामने के बालों को कर्ल वगैरह करने के लिए कभी कभार मुझे थोड़ा सा जो कर्लर है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज़ नॉर्मली मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मेरे पास एक जो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है वो है K-teen का है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉरियल का एक लूँगी। तो बस यही है मेरा फ़िलहाल जो अपडेटेड हेयर केयर रूटीन यही है। तो हर एक चीज़ मैं कर रही हूँ फ़िलहाल, और इसी रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मैं खाती ही खाती हूँ, मेरे घर पे हमेशा रहता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से कुछ बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो मेरे अपडेटेड हेयर केयर रूटीन के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।